और इस मुकाबले में यानी कि मुकाबला जो 27 नंबर का है, 27वां मैच ये बीसीएल का। एपिक ब्लास्टर्स के कैप्टन ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, आमंत्रित किया है मॉल्टेन मैग्मा की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। उनके ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड में आ चुके हैं। एक तरफ हैं नरेन और दूसरी तरफ हैं जीबी। और समय का ध्यान दिया जाए क्योंकि हम लोग शेड्यूल से ऑलरेडी 40 मिनट से ज़्यादा पीछे हैं। बहुत सारे मैचेस यहाँ पर अभी खेले जाने बाकी हैं। आरजे यानी कि राजू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तेज तर्रार गेंदबाज है, गेंद को खूब हाथों में घुमाते हैं और उसके बाद फिर गेंद रिलीज करते हैं। जी भी सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद पे नरेन ने सिंगल लिया था, नानिश शेखर एंड पे आ गए। बहुत ही तेज तर्रार गेंद, कितनी तेजी गति से ये आपिशम के बाहर निकल रही थी, बिल्कुल जमीन से चिपकी हुई, जैसा लग रहा था फेविकोल के डिब्बे से निकली हो, नहा के जा रही हो। जमीन से चिपकी हुई आपिशम के बाहर, जवाब नहीं था जीबी के पास। लंबे कदकाठी के बल्लेबाज है जीबी, लेग स्टंप का गार्ड है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा गई गेंद थर्ड मैन की दिशा में, सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या अब पहुंच चुकी है 2 पर। 4 ओवरों का निर्धारित मुकाबला। जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत बीसीएल सीजन 7 में हम अपने पूरे कमेंट्री पैनल की तरफ से करना चाहेंगे। राजू के गेंदों का सामना करने के लिए नरेन इंतजार कर रहे हैं। इस बार मिडल स्टंप पर गेंद मिड आपके छत्र में खेला गया, शॉट रन का खतरा हो सकता था। नानिश शेखर पर भागते हुए आ रहे थे, तेज तर्रार थ्रो आया था, थ्रो थोड़ा सा सही नहीं था, स्टंप के बगल से निकला। अगर ये विकेट गिरता तो बहुत बड़ा विकेट होता। इस मुकाबले को हर हाल में जीतने की कोशिश दोनों टीमें करेंगी क्योंकि रन रेट पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। बॉलर एंड पे जो अंपायर हैं नितिन सिंह और बाकी उनके साथी अंपायर मूर्ति और एक और अंपायर, तीन अंपायर जो है ग्राउंड में डटे हुए हैं कि कोई भी गलती कहीं से ना हो। लंबे कदकाठी के बल्लेबाज, अच्छा स्टांस है। ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को खेला मिडॉन के क्षेत्र में, वाइडेस्ट मिडॉन पे फील्डर मौजूद, सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 4 पर। 5 गेंदें हुई हैं और 4 रन बन चुका है। राजू की अच्छी गेंदबाजी अभी तक कही जाएगी। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत सही तरीका। नरेन अनुभवी खिलाड़ी है, उनको पता है कि आप केवल हमारी तरफ जो है आंखें करके इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी पलक झपके, कब गेंदें आप जो है रिलीज कर देंगे। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, चश्मे के अंदर से मैं देख रहा हूं, मेरी पलकों को देखना इतना आसान नहीं होगा। अनुभव कूट कूट करके भरा है नरेन में। मुस्कुराते हुए पैरों पे आती गेंद, 2 बॉल का इशारा, बिल्कुल लाइन को क्रॉस किए। अंपायर ने इसी चीज को पकड़ा। लीगल डिलीवरी है। ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4, बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी विकेट के पतन के, बिना किसी आघात के। ये टर्फ का खूबसूरत ग्राउंड भी है, देखिए चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं, देख करके बड़ा मनमोहक दृश्य लगता है। और जहां हम लोग बैठे हैं बिल्कुल लग रहा है कि सच में ये इंटरनेशनल कोई मैच हो, उसका कमेंट्री बॉक्स बनाया गया है। पवेलियन थोड़ा सा ऊपर, लोग मैच का लुत्फ उठाते हुए। क्लीन बॉल, लाइन मिस किए, अप स्टंप कांप सा गया, हिल सा गया, आउट होकर के जाएंगे जीबी। पहली ही गेंद थी और साहिल ने अच्छी गेंदबाजी किया। नए बल्लेबाज अब आ रहे हैं। सबरीस इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। साहिल की गेंदों का सामना करेंगे। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद और फुल टॉस गेंद, दिशा दे दिया पॉइंट के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ आसानी के साथ।
एक सिंगल के साथ रन संख्या अब पहुंच चुकी है 5 पर। एक 1.3 ओवर का खेल हुआ है, यानी कि चौथी गेंद इस दूसरे ओवर के लेकर के तैयार है साहिल और उनके सामने सबरीश। एक बार सामना किए सबरीश, सिंगल बनाया है, इस बार भी मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद को कलाई के सारे मोड़ दिया, मिडॉन के क्षेत्र में सिंगल लेते हुए 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 7 पर। 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए मॉल्टन मैकमाकी। एपिक ब्लास्टर्स के कैप्टन ने टॉस जीता और उसके बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। एपिक ब्लास्टर्स के कैप्टन है मयंक चौहान, जबकि नरेंद्र उचानी कैप्टन है मॉल्टेन मैग्मा के। साहिल की गेंदों का सामना करने के लिए फिर एक बार तैयार हैं शबरीश। क्या गजब की फील्डिंग, फील्डर है वहां पे अंशुल। ओवर समाप्त हुआ 8 पर 1। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 पर 1। वो नरेन के बेटे हैं अंशुल। पापा के विरुद्ध बेटा खड़ा हो गया है। पापा गलती मत करना, आपकी गलती को मैं पकड़ लूंगा। अच्छा है, नरेन भी कह रहे हैं अच्छा है बेटा, ये गलती पकड़ना, लेकिन यहां पर घर में मत जाके बताना, वहां मत बताना। मुस्कुराते हुए नरेन जी, बिल्कुल, लेकिन ये ऐसे हैं कि गलती करते नहीं हैं, कुछ गेंदबाज से गलती कराने की कोशिश करते हैं। इनको रन बनाना, इस बार फुल टॉस बना करके आप स्टंप के बाहर से देखिए वैकलिफ्ट आई और खेला था, सिंगल मिला, नो बॉल का इशारा आता हुआ। यस, अंपायर नितिन का अच्छा फैसला। 10 पर 1। गेंदबाज हैं मयंक चौहान, टीम के कैप्टन एपिक ब्लास्टर के। 2 गेंदों पर 2 सिंगल मिल चुका है, जिसके साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 11 पर। अंपायर अपना फैसला दें और प्लेयर कुछ पलों के लिए खेल रुका हुआ। अंपायर से बात करते हुए कैप्टन नरेन, नो बॉल। नो बॉल किस चीज का, हाइट या साइड आर्म क्या है? अंपायर, नो बॉल हाइट का या साइड आर्म क्या है? हाइट का। एस, अंपायर मुझे क्या मालूम, मुझे मालूम नहीं है।
12 12, यस सही है। बारह पर एक। ये गेंद वाइड। मयंक टीम के कैप्टन है, थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। अच्छे कैप्टन है, कैप्टन टू कैप्टन। अच्छी फील्डिंग अंशुल की, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी होती हुई यहां पर। मयंक की गेंदों का सामना करते हुए इस समय 17 रन बन चुके हैं। 2 गेंद हुई है इस तीसरे ओवर की, 3 गेंद सिंगल। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, डाइव ढका करके गेंद को रोका गया। आखिरी गेंद। बहुत ही अच्छी ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ पे फील्डिंग भी जबरदस्त हुई है। वहां पर फील्डर हैं, फील्डर का नाम क्या है? सुमंगल, क्या नाम है? सैनिल, ओके सैनिल है फील्डर, माफी चाहूंगा। अठारह पर ही का 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 की औसत से रन बने हैं। आखिरी ओवर की गेंदबाजी किसे दी जाती है, लेकिन मैच तुरंत प्रारंभ किया जाए। दोनों कैप्टन भी ध्यान दें और सभी खिलाड़ी ध्यान दें, साथ में अंपायर भी। मैच तुरंत प्रारंभ किया जाए, जारी रखा जाए। शेड्यूल से हम लोग लेट हैं। इस बीच फिर गेंद को खेला मिडॉन के क्षेत्र में। 9+1, तो 20 हो चुका है स्कोर। इस बार बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, लेकिन अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिलता हुआ। एक गेंद अभी तक हुई। ओके, नरेंद्र जी को थोड़ी सी दिक्कत थी, तो नए बल्लेबाज उनकी जगह आए हैं इस समय। सिंगल मिलेगा सबरीश का, लेकिन तारीफ करूंगा मैं, बहुत अच्छा प्रयास किया था। 2 गेंद हैं और 2 गेंदों का सामना करने के लिए अब ओम मिश्रा। नरेंद्र रिटायर हट हुए हैं और रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 27 पर। 2 गेंदें, अगर 30 के ऊपर का स्कोर हुआ तो अच्छी स्थिति में टीम पहुंच जाएगी। इस बार उसी कोशिश में लगे हुए, सिंगल यहां पर क्या पूरा हुआ? एक रन।
और आखिरी गेंद होगी इस इनिंग की, यानी कि चौथे ओवर की आखिरी गेंदबाज संतोष। 28 रन उनके सामने अभी तक एपिक ब्लास्टर के सामने का स्कोर रखा गया है। दो रन कंप्लीट हुए हैं, तीसरे पे रन आउट, रन संख्या 30 और लक्ष्य यहां पर 31 का। जो 30 की बातें हम लोग कर रहे थे वही हुआ। पहले ओवर से 4, दूसरे ओवर से 4, तीसरे ओवर से मैंग के ओवर से 10 बड़ा ओवर हुआ और हुआ स्कोर 30-31 का। लक्ष्य है, लेकिन एक टीम अगर बनाती है तो दूसरी टीम को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। अगला जो मुकाबला है विजय भाव और योद्धा के बीच में, दोनों टीमों के कैप्टन आके टॉस करा ले। हमारे 3 खाने के स्टॉल लगे हैं। राकेश का स्टॉल है, एबी किचनट है, बेकर का स्टॉल है। राकेश स्टॉल में आज एक नया आइटम लेके आए हैं, वो सेट डोसा। बस इतना ही बताना। और देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाईं तरफ जो है स्नैक्स की 3 स्टॉल लगे हुए हैं। एक है राकेश जी का स्टॉल और उसमें एक नया आइटम आज शामिल किया गया है, सेट डोसा। और एबी किचनेट है, उनके पास भी बहुत सारे वैरायटीज है। कल आपने देखा चाइनीज की और पनीर की और वेज नॉन वेज बहुत सारे आइटम उनके पास हैं। और वेकर्स एंड रैक ये तीसरी स्टॉल भी लगी हुई है। तो आप जिसमें डोनेट्स मिलेंगे, तो आप सभी लोग मैच का भी आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं और साथ में जो स्नैक्स हैं, जो फास्ट फूड हैं, उनका भी लाभ उठाते रहें आप सभी लोग। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कल वेट एंड ड्राई के हमारे जो महानुभाव थे आए थे, वो भी हमारे स्पॉन्सर। कल दुलेरा के आए थे हमारे स्पॉन्सर, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। पटेल साहब, हेमंत पटेल जी, और वेट एंड ड्राई के मानस जी और दीपू जी भी आए थे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। नेक्स्ट मुकाबले में विजय भाव के कैप्टन ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन ये मुकाबला शुरू हो चुका है। बाउंड्री भी आ चुकी है, यहाँ पे अच्छी शुरुआत। ये ऐसा खेल है कि नजरें हटी दुर्घटना घटी। मैंक की मुस्कुराहट का राज शायद यही था कि उन्होंने 30 बनाया है, मैं तो बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा मैच। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी स्विंग होकर के गेंद अंदर की तरफ जा रही थी, लाइन मिस किए थे, लेकिन शोर शराबा जो दर्शक मचा रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से ये हमारा टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहे। मैं भी इतने जोश में नहीं बोल रहा हूं जितने बोलता हूं, रोक करके बोल रहा हूं। उसका रीजन है कि कहीं से कोई ऑब्जेक्शन ना हो, मैच चलता रहे, हल्की हल्की कमेंट्री चलती रहे, और जब 1-2 मैच बचेगा तो पूरा जान झोंक देंगे हम लोग। तभी थोड़ा संभाल करके आप लोग किसी को डिस्टर्ब ना हो। चलिए अभिषेक की गेंदों का जबरदस्त अभिषेक की गेंदों का खबर लेते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। हमारे सारे स्पॉन्सर्स के नाम ना ये देखो इधर है, अगर आप बोल सकते हैं तो ये बहुत सारे। जैसे इनिंग खत्म होती दीजिए। बहुत ही अच्छी ड्राइव, अभिषेक ने फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश की, टिप्पा खाने के बाद गेंद उनके सर के ऊपर की तरफ से निकल रही थी, उंगलियों से लगी गेंद। 14 रन बन चुके हैं पहला ओवर, 19 गेंदों पर 17 रनों की और आवश्यकता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 आफ्टर 1 ओवर स्कोर इज 14 विदाउट लॉस। एपिक ब्लास्टर के सामने मॉल्टेन मैग्मा की टीम ने 31 रनों का 31 का लक्ष्य रखा है, और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों बल्लेबाज 2 पर 5 बना करके बैटिंग कर रहे हैं। राजू
4 गेंदों पर 9 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं मयंक। राजू सामना करेंगे, इस समय स्ट्राइकर एंड पे होंगे। 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं और मयंक 4 पर 9 बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे। नरेन की ये गेंद बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला था, मिड ऑफ के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा। 18 गेंदों पर 17 रनों की और आवश्यकता। बल्ले का बाहरी किनारा, सिंगल आराम के साथ मिल जाएगा। नरेन है गेंदबाज। अभी भी मॉल्टेन मैग्मा की टीम को इतना जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मैच में छोटे प्रारूप का ये मुकाबला होता है। अगर कुछ गेंदें डॉट होती हैं तो कभी भी बॉलिंग करने वाली भी टीम वापसी कर सकती है। लेकिन मयंक जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, और अभी तक मयंक की अगर बात किया जाए तो 6 गेंदों पर 11 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं। राजू 7 पर बैटिंग कर रहे हैं। आगे निकले, ड्राइव किया राजू। नरेन रिटायर हर्ट हुए थे, चोट थोड़ी पीठ में है, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जब मैच होता है तो लोग जोश में सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। नरेन के द्वारा इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश होती हुई। 12 गेंदें और 11 रनों की आवश्यकता। 20 हुआ है स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 20 बिना किसी विकेट के पतन के। ओम मिश्रा गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे और उनके सामने बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा आराम फरमाते हुए, पानी पीते हुए। मयंक अब सामना करने के लिए तैयार। 12 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता। क्या ओम मिश्रा कुछ अच्छी गेंदबाजी करके कुछ गेंदें डॉट करा सकते हैं या विकेट निकाल सकते हैं? मयंक का कुछ वापसी करवा सकते हैं मॉल्टेन मैग्मा के लिए। हाँ, ये गेंद डॉट हुई है। कुछ गेंदें डॉट हो जाएंगी। सभी पहले ओवर में मैं तो देख रहा था जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे अभिषेक, तो वो विकेट के लिए जा रहे थे और मार पड़ रही थी जिसकी जरूरत नहीं थी। चतुर खिलाड़ी, समझदार खिलाड़ी वही होता है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप मैच बॉलिंग या बैटिंग करे। सिंगल मिलता हुआ अभिषेक फील्डर, 1 रन मिलता हुआ और इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 21। लेकिन अभी भी 10 पर 10, 10 पर 10 काम बस। आगे निकले, इस बार गेंद को खेला, मिस फील्ड, गेंद से रखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए बीसीएल चौका आता हुआ। फील्डिंग का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए इस जो है अंडरहैंड मुकाबले में, तभी आप जीत सकते हैं। और कल आपने देखा कि अयूब खान ने किस प्रकार की फील्डिंग किया। आशीष जैसे बल्लेबाज थे, नितिन जैसे बल्लेबाज थे, ड्राइव अच्छी हो रही थी, लेकिन अयूब की बेहतरीन, लीजिए 9+4 स्कोर बराबरी पर जा पहुंचा है। 1 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मात्र 1 रन चाहिए। आगे निकले, सिंगल लिया और इस मुकाबले को जीत लिया एपी का ब्लास्टर्स की टीम ने। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच राजू, इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच राजू। वेल प्लेड मैंग, वेल प्लेड राजू। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने खेला और अपनी टीम को अविजित रहते हुए विजय दिला दिया। मैन ऑफ द मैच राजू। वेल प्लेड राजू। राजू कम हियर। बहुत ही अच्छा आपने खेला और
ऐसे ही कैमरे में आ सकते हैं आप, थोड़ा झुकना पड़ेगा। बहुत तेज गेंदबाजी आप करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी जबरदस्त कर रहे थे। पहले ओवर में 14 रन आए, क्या उसके बाद लग रहा था जितनी जल्दी हम मैच को फिनिश करेंगे शायद पॉइंट टेबल में हम जाएंगे, एवरेज की बात होगी, उतना फायदा होगा? एक्चुअली वही बात किए थे हम लोग, क्योंकि एक ओवर बचा ही खेलना था हम लोग को। थोड़ा 2 बॉल मिस हो गया, फिर भी चल जाएगा। 8 बॉल हम लोग एक ही ओवर सोचे थे, 8 बॉल बचा के हम लोग विन हो गए। थोड़ा रन रेट का हमको थोड़ा फ़र्क गिरेगा, इसके बाद थोड़ा किसका मैच है उनका, उन पे डिसीजन है अभी, जो मैच है उन पे। बिल्कुल, आपके हाथ में जो था आप लोगों ने किया, बाकी किस्मत का खेल है, अगर मगर चलता रहता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप की बल्लेबाजी और गेंदबाजी अगले भी मैच में ऐसे ही चले। एक्चुअली हम लोग को ये मैच इंपॉर्टेंट था जीतना, क्योंकि ये मैच पे डिपेंड था कि हमारा 6 पॉइंट हुआ, और किसका 6 पॉइंट है अभी रन रेट पे डिपेंड होएगा पूरा। अभी जो है आगे देखा जाएगा, अभी जो मैच बचा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।